हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम देखने वाले हैं द इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। ठीक है। ये डेवलप किसने करा था? साइमन कुजनेट्स ने डेवलप करा था 1955 में। ठीक है। ये हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ना, वो इंक्रीज होती रहती है जब स्टार्टिंग फेज होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह आया तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। ठीक है। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन वजह से तो इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनिशियल फेज में डेवलपमेंट के। बट आफ्टर इकोनॉमी रिचेज पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे पहुंचने के बाद इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है। देखो यहाँ पे ग्राफ से समझो। पहले ये इनइक्वालिटी वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहा है? इनकम इनइक्वालिटी। और इस पे क्या शो कर रहा है? पॉपुलेशन इनकम, सॉरी, पर कैपिटा इनकम। तो ये जैसे जैसे इनइक्वालिटी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। लेकिन एक लेवल पे आई है। इनिशियल फेज डेवलपमेंट के इनिशियल फेज में क्या हो रहा है? इकोनॉमी इनइक्वालिटी जो है, इनकम इनइक्वालिटी जो इंक्रीज हो रही है। और फिर एक टाइम आया, टर्निंग पॉइंट, और उसके बाद से जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो गिरने लगी है, कम होने लगी है। और डेवलपमेंट जो बढ़ने लगा है, पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ने लगा है। ठीक है। यहाँ पे भी यही बात कही जा रही है कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इनकम इनइक्वालिटी फॉलोज इन यू शेप अलोंग द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट वो राइज होती है, देन गिरती है। ये बात समझ आई ना? ये स्टेट वाली, ये हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इनिशियल फेजेस। इनिशियल फेज में जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है, लेकिन बाद में इकोनॉमी रिचेज पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जब इकोनॉमिक पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच जाती है तो उसके बाद से इनइक्वालिटी जो है वो कम होने लगती है, स्टार्ट फॉलिंग विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है लेकिन इनइक्वालिटी कम हो जाती है। तो यहाँ तक बात समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी जो है इंक्रीज क्यों होती है। स्टार्टिंग फेज में हमने देखा कि इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीज हो क्यों रही है? तो देखो, डेवलपमेंट का कोई सोर्स नहीं है। जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। वहाँ पे कहीं से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रहा है, डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, तो सारे जो वर्कर्स हैं वो तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हैं, तो उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो कुछ पता ही नहीं है, उन्हें मशीन पे काम करना ही नहीं आता है, नहीं आता। तो अब उनको जो रिचर है वो क्या करेंगे? जो रिचर सेक्शन है वो क्या करेगा? जिसके पास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की सोच रहा है तो वो फिजिकल कैपिटल में अपने इन्वेस्ट करेगा, और फिजिकल कैपिटल एक्ट्स एज अ ड्राइवर ऑफ ग्रोथ। मशीन वगैरह में करेगा तो, और मशीन वगैरह क्या है? वो ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है। एंड दोज सेव एंड इन्वेस्ट रियलाइज मोर इनकम। अब वो उसी में सेव कर रहे हैं और मशीनें मंगा रहे हैं, तो और उनका ग्रोथ हो रहा है। और रिचर जो पुअर सेक्शन है उसको तो पता ही नहीं कि इसमें काम कैसे करते हैं। ठीक है। तो इनइक्वालिटी बढ़ते जा रही है। जो ये एग्रीकल्चर वाला काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, वो मशीन्स ला रहे हैं और उनका ग्रोथ होते जा रहा है। तो ये तो ऊपर चलते जा रहे हैं, इनका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लेकिन इनका कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इनइक्वालिटी बढ़ी। द इंडस्ट्रियलाइजेशन बेनिफिट लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, स्पेशली दोज हु पोजेस फाइनेंशियल इंडोमेंट्स एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को वो बेनिफिट करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज कि क्यों इनइक्वालिटी फिर डिक्रीज होने लगती है? अगर इस तरीके से बढ़ रही है तो डिक्रीज फिर कैसे होने लगती है? यहाँ पे देखा था ना कि ये इकोनॉमी डिक्रीज हो रही है, मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो आखिर क्या बात है कि डिक्रीज हो रहा है? ये चेंजिंग सेक्टरल कॉम्पोजिशन की बात है। जो एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ये सब चीज़ें चेंज होने लगती हैं। एग्रीकल्चर वाले जो लोग हैं अब वो इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके स्किल्स सीख गए हैं इतना टाइम लगा करके, तो अब वो वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है। द लेटर स्टेज गेन्स द चेंजिंग कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी टू स्प्रेड ओवर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वो जो चेंजिंग इकोनॉमी है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुँच गया है, और उसका डिमांड भी, तो अगर वो पहुंच गए, लोग सीख गए हैं वो स्किल्स को, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी उनको बुलाएंगे, उनका डिमांड बढ़ेगा, वर्कर जो है सीख गए हैं। तो अब देखो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या क्या कर रहे हैं, वो मशीन्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनका तो ये डबल हो गया। जब मशीन और ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों ही साथ में आ जाएंगे तो ग्रोथ तो स्पाइक होगी ही ना, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो डेफिनेशन एकदम सही से अब तक क्लियर हो गया होगा, है ना? ये वाला जो डेफिनेशन था ये अब तक क्लियर हो गया अब तो, कि कैसे इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज कैसे होती है। ठीक है। इसको टेस्ट करने का भी एक तरीका है।
दो तरीके से उसको टेस्ट करते हैं, क्रॉस सेक्शनल से और टाइम सीरीज डाटा से। तो टाइम सीरीज डाटा का यूज़ करके बहुत सारी कंट्रीज और रीजन में देखा गया कि कहाँ कितनी इनइक्वालिटी है, क्या है, आइडिया ऑफ इनइक्वालिटी ली गई है, ठीक है, ओवर टाइम, ठीक है। सो इतना ही था, बाय, हैव अ नाइस डे।